नहीं 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 नहीं, चलिए ठीक है, आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं हम कि ये इंडियन टेलीविजन है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक शादी में एक दिन में एक ही सीन में बाप कैसे बदल सकता है? बहुत सारे फ्लॉज है, लेकिन इन फ्लॉज के बीच में भी कुछ परफेक्ट चीजें हैं। भैया नागिन 6 ऐसा ही है। इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको बताऊंगा कि ये जो तीसरा एपिसोड था, तीसरा एपिसोड देखकर क्या चौथे एपिसोड के लिए एक एक्साइटमेंट, एक क्रेज क्या निकल कर आता है या नहीं। प्लस साथ ही साथ अगर बात की जाए तो तेजस्वी प्रकाश, सिम्बा, महक चहल, इनके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, पूरे सीजन में क्या चीजें अच्छी चल रही हैं, क्या चीजें एकदम बकवास वाहियात चल रही हैं, वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में, यानी कि टेली खजाना में। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो भाई कर लीजिए फटाफट, सारी अपडेट आपको हाथों हाथ मिल जाएंगी, एक क्लिक दूर है। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो नीचे जाओ और उसको जरूर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर करके फिर उसको क्लिक करना। चलिए दोस्तों, आज नागिन 6 का जो है एपिसोड शुरू होता है। एपिसोड शुरू हुआ बहुत ही प्रॉमिसिंग नोट के साथ। मुझे महक चहल ओहो हो बहुत कातिल लग रही है, और एक्चुअल में देखा जाए तो वही है एकता कपूर का सीक्रेट हथियार। एकता कपूर को ऑडियंस की नब्ज पता है, और एकता कपूर उस नब्ज को पकड़कर ही ऐसे एकदम बारीक तरीके से पकड़ती हैं और उसके बाद जाके शो को खींच तान के आगे बढ़ाती हैं। अब देखो भैया, यहाँ पर एक असुर तो मर रहा है, लेकिन जाते जाते उसने एक बड़े असुर का ऐसे हिंट दे दिया। अब वो किसको कर रहा था हमको नहीं पता, लेकिन जब नागिन वहां से बाहर आती है तो हम देखते हैं कि OMG इट्स सिम्बा, और नागिन उसके पीछे पड़ जाती है, यानी कि शेष नागिन। शेष नागिन से याद आया मुझे यार, महक चहल एक नंबर लग रही है, जबरदस्त नागिन हूं मैं, नागिन। और जिस तरीके से एकदम आ रही है चल के ना, शी लुक्स सो हॉट, डैम हॉट। लेकिन ये क्या, जैसे वो मुंह खोलती है बेकार लगता है। जी हाँ दोस्तों, महक चहल का एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगा है कि उनका जो फैक्टर है ना, वो नागिन के लिए एकदम परफेक्ट है। शी इज सो डैम गुड, बट उनको थोड़ा सा कम डायलॉग दें, उनके साइलेंट एक्टिंग उनसे ज्यादा कराएं तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। ओ बाय द वे, इन सब चीजों के बीच में क्या आपने नोटिस किया कि एक वो जो हल्दी मेहंदी और जो व्हाटएवर द थिंग इज गोइंग ऑन घर के अंदर, उसमें ऋषभ के पिताजी ही चेंज हो गए। पहले तो एपिसोड में ऋषभ के पिताजी अलग थे और अभी के एकदम अलग। मुझे लगता है ये अर्जेंट कास्टिंग की होगी। वो अंकल जी ने भी बोल दिया होगा, भैया तुम ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, प्लस तुम जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के करो काम, अदरवाइज क्या कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। अगर आपने नोटिस किया होगा, हर सीन में कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। मुझे ना नागिन का VFX बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इस बार का जो एकदम ये ऐसे कलर का सांप है ना, वो बहुत प्यारा लग रहा है, मस्त लग रहा है, पर्पल कलर का। और महक चहल उसमें जब वो जो ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, इट लुक्स वेरी गुड, वेरी ऑथेंटिक एज कम्पेयर टू अदर नागिन्स। बट वो जो आज सपोले छोड़े गए थे, दैट वॉज टोटली क्रेजी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इट लुक्स लाइक क्रिंज। खैर, क्रिंज की अगर बात करें दोस्तों, तो मुझे एक और चीज़ में ऐड ऑन करनी है कि वो जो एक्टर्स बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, जैसे उर्वशी ढोलकिया, सुधा चंद्रन, उनके पत्ते क्यों नहीं खोल रही है एकता कपूर जी? क्योंकि हमें यही तो देखना है। नागिन की एक चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी, इतने सारे सीजन से चलती हुई आ रही है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और हमें भी सुधा मैम धीरे धीरे, वो आज इनफैक्ट आज के एपिसोड में नजर आया, शी इज़ ग्रोइंग मोर एंड मोर डे बाय डे, और बहुत सारे रहस्यों के साथ कि वो अपनी ताऊ की बेटी को इस तरीके से, अपनी भांजी को इस तरीके से, भतीजी, भांजी तो मामा का होता है, तो भतीजी को क्यों है इस तरीके से ट्रीट कर रही है, उसका कोई रीजन नहीं हुआ, किस तरीके के सस्पेंस में है वो। ओ बाय द वे, इन सब चीजों के बीच में हैव यू नोटिस्ड कि जो दूसरा असुर का बड़ा हिंट मिला है वो सिम्बा है? ना 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 ना, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि वो सिम्बा का कैरेक्टर ऋषभ है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को बनाने के लिए किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिम्बा नहीं है, बल्कि सुधा चंद्रन मैम है। जिस तरीके से वो बैठ के बातचीत करते हैं आज के एपिसोड में, इट लुक्स क्लियरली इट्स लाइक अ ईस्टर एग, और जहां पर रख दिया। और प्लस वो नागिन जो जब वो मर रहा होता है, यानी कि फर्स्ट असुर जो होम मिनिस्टर साहब है वो मर रहे होते हैं, उस वक्त उनकी आंखों में आ जाएगा। ये बात प्रोफेसर साहब ने बोली थी और ऐसा ही हुआ है। प्रोफेसर साहब ने जो बात बोली थी वही चीज़ें सामने आई हैं। और आप लोगों को बता दूं तो उसी को ही देखकर यहाँ पर जो है
अब पता चलेगा कि आखिरकार कौन है अगला शिकार नागिन का, राइट। सिम्बा और तेजस्वी, आई लव द केमिस्ट्री ऑफ बोथ। वो इतने अच्छे लग रहे हैं आज। वो जब तेजस्वी के ऐसे स्टार्टिंग एपिसोड में ही ऐसे करके हाथ रखते हुए ऐसे पलट के देखती है, हे शिव जी, हे शिव जी, हे शिव जी, जब ऐसे करके देखते हैं ना, इट लुक्स सो गुड। मतलब आई रियली लाइक द जोड़ी। अगर करण भाई नहीं होते तेजस्वी के दिलो दिमाग में और रियल लाइफ में, तो मुझे लगता है सिम्बा और तेजस्वी की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। इट लुक्स लाइक सो, मतलब इट्स लाइक कोन एंड आइसक्रीम, तवा एंड रोटी एंड नमक एंड सब्जी, राइट, समथिंग लाइक दैट। ये क्योंकि बहुत सुंदर जोड़ी लग रही है। इन सब चीज़ों के बीच में अगर आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी तो वो है अपना ये सिम्बा की एक्टिंग। मैं सिम्बा से कहना चाहता हूँ कि आई एम टोटली इम्प्रेस्ड बाय हिज लुक्स। लेकिन यार थोड़ा सा अपने कैरेक्टर पे भी काम कर लो ना यार, क्या जाएगा। आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इफ यू हैव टू डिलीवर डायलॉग्स, राइट। और कुछ डायलॉग्स जो हैं जिसमें इमोशंस हैं या जिसमें चीज़ें हैं, सिम्बा इज लाइक लेट इट गो, लेट इट गो, इस तरीके से सिम्बा के डायलॉग्स आ रहे हैं। बट ठीक है, आई हैव नो कंप्लेंट्स। जब आपका लुक्स इतना ज़बरदस्त है तो आप तो ऐसी ही कातिल, मेरी छोटी बहन कह रही है यार भैया ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है वो। मैंने कहा तेरे रिश्ते की बात करूँ उससे, नेक्स्ट इंटरव्यू लेने के लिए जाता हूँ तो तेरे रिश्ते की बात करूँगा। जस्ट जोकिंग। ओह बाय द वे, उसने ये भी बोला कि यार इससे अच्छा तो नागिन 3 था। बाय द वे नागिन 3 मैंने देखा नहीं है और नागिन 1 भी नहीं देखा है, 2 भी नहीं, 3 भी मतलब देखे हैं एपिसोड चंग में से, डेली फॉलोवर टाइप्स का नहीं है। सो आप मुझे बताइएगा कि क्या अभी तक का ये जो एपिसोड चल रहा है नागिन में, नागिन 6 में, क्या ये इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं। तेजस्वी की एक्टिंग इट्स टॉप नॉच। तेजस्वी को शी इज द बेस्ट कैरेक्टर इन नागिन यार, शी इज द बेस्ट नागिन एवर, मुझे ऐसा लगता है। She has that oomph factor, साथ ही साथ she has that vulnerability, she has that strong appeal, साथ ही साथ she has that नौटंकी, right? तो तेजस्वी प्रकाश is the perfect choice for नागिन। महक चहल is the perfect choice for नागिन। बट थोड़ा बहुत जो है जो स्टोरी है, जो डेवलपमेंट है, वो थोड़ा सा इम्प्रूव और करना पड़ेगा। उससे क्या होगा ना कि नागिन और स्टोरी लाइन वो साथ चल पाएंगी। यहाँ पे असुरों का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट, आई रियली लाइक द कोरोना थिंग, मतलब महामारी थिंग, आई रियली लाइक एवरीथिंग। बट ये जो कंटिन्यूटी है और थोड़े बहुत गंदे से VFX आ जाते हैं, तो प्लीज़ डायरेक्टर सर, तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा उसमें इम्प्रूव कीजिए। आई नो एपिसोड धड़ाधड़ निकालने होते हैं, आई हैव सीन दैट इन द सेट, ऑन द सेट सॉरी। बट क्या करें, लेकिन ऑडियंस को है ना थोड़ा सा अगर बांधना है तो उसके लिए मैं क्योंकि कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ ही देख रहे थे, तो मेरा भाई ऐसे उठ के बोलता है भैया यार मज़ा नहीं आया इसमें, पता नहीं क्यों आ नहीं रहा है। वो स्टोरी लाइन है ना थर्ड की भी बहुत अच्छी थी, अब थर्ड की क्या अच्छी थी, दोनों ही तारीफ कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे के कुछ सीन्स जो हैं, स्पेशली उर्वशी ढोलकिया और उनके हस्बैंड के जो सीन्स दिखाए हैं, मुझे वो अच्छा लगा। एक स्पेशली जो महक और नागिन का कॉन्वर्जेशन है, सॉरी महक एंड ये अपने असुर नंबर 1 का जो कॉन्वर्जेशन था, मुझे बहुत प्यारा लगा, ऑथेंटिक लगा। और वो जिस तरीके से वो नागिन बन रही है, वो ऐसे कर आ रही है ना, शी लुक्स एलिगेंट, शी लुक्स लिटरली एलिगेंट। स्टोरी लाइन में ये ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए दिखाया गया है कि ऋषभ जो है देश का दुश्मन है, बट ऐसा नहीं होगा। आई एम 101% श्योर, इतनी जल्दी तो नहीं होगा कि मेन हीरो ही दुश्मन बन जाए। नो, यहाँ पर तेजस्वी उसको बचा सकती है, शायद हो सकता है श्रेष्ठ नागिन से भी ऊपर कोई नागिन होगी जो कि सर्वश्रेष्ठ नागिन होगी आई गेस, तो वो तेजस्वी होगी। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, मजेदार रहेगा कि आखिरकार दूसरा असुर को कैसे पहचानती है हमारी श्रेष्ठ नागिन। बिटवीन इन दोनों के इन सब चीजों के बीच में हमको कंज्यूम करने को मिलता है मयंक का कैरेक्टर। मुझे मयंक का कैरेक्टर ना ऑनेस्टली स्पीकिंग वो लगा, वो जो जेठानी या देवरानी टाइप्स की नहीं होती हैं, जो नई बहू आती है, उसके उसमें घर में उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए तो उसकी दाल में कुछ मिला दिया, मिर्ची मिला दी ज़्यादा या फिर चीज़ें मिला दी ज़्यादा और टेस्ट ख़राब हो गया, परिवार उस पर गुस्सा करेगा नई बहू पर, समथिंग लाइक दैट। ऐसा लगा मुझे उसका कैरेक्टर। और मयंक का कैरेक्टर जो है, ठीक है, यहाँ पे तेजस्वी के कैरेक्टर को यानी कि प्रथा के कैरेक्टर को डेवलप करना है तो मयंक को इस तरीके का डोमिनेटिंग लड़का तो दिखाना ही चाहिए, तभी उसको सिंपैथी मिलेगी ऑडियंस की, राइट। अदरवाइज इसमें जो है मयंक का कैरेक्टर अगर छोड़ के नहीं जाएगा तो वो सिम्बा तक कैसे आएगी, राइट।
तो ये इस तरीके की प्लॉटिंग बेसिकली की गई है और प्रेडिक्शन यही है कि आगे आने वाले इतनी जल्दी एपिसोड में नहीं, मुझे याद है कि ये मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखा था, नागिन 4 था जिसमें निया शर्मा थी, उसमें निया शर्मा नागिन बनती है आफ्टर फ्यू एपिसोड, जो आई गेस 5-6 एपिसोड निकल जाते हैं कि किसको मिलेगी शक्ति, किसको मिलेगी। जास्मिन को नहीं मिलती है शक्ति, बल्कि उसको मिलती है क्योंकि वो रियल नागिन होती है, तो उसको मिल जाती है शक्ति। अगर आप वृंदा नाम था उसका, राइट। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा शायद, जब ऋषभ को देखेगी वो संकट में तो उस दौरान जो है कर देगी। इन सब चीज़ों के बीच में महक चहल का मुझे थोड़ा सा फनी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी देखकर, और स्पेशली वो नागिन हूँ मैं नागिन, तुम तरना। एकता कपूर जी कभी कभार कॉमेडी भी कर देते हो आप सुपरनैचुरल में, ठीक है हंसी आती है, बट क्या करें, नागिन है, एंजॉय करो। मैं कल के एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल के दिन सिम्बा का मतलब कि ऋषभ के कैरेक्टर का एक्सीडेंट होने वाला है और नागिन को पता चल जाएगा कि आखिरकार ये है। तो उसको बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ नागिन बन के क्या तेजस्वी आएगी या नहीं आएगी ये पता नहीं। आपको क्या है कहना, ज़रूर बताओ। मुझे तो भैया सिम्बा का लुक बहुत अच्छा लग रहा है, इसका तो मैं दीवाना हो गया हूँ। महक चहल का एक बार फिर से जिस तरीके से वो खड़े होकर एकदम सेक्सी वे में आ रही हैं। सुधा चंद्रन मैम का टैलेंट अब धीरे धीरे आ रहा है सामने, एक नेगेटिव विलन आ रहा है सामने, राइट। और साथ ही साथ मुझे तेजस्वी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, परफेक्ट फॉर द नागिन। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है कि वाई तेजस्वी इज द बेस्ट नागिन एवर, ये जरूर देखिएगा आप, जल्द आएगी चैनल में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलो मैं भी चलता हूँ, नागिन बाय।